दोस्तों, तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे हैं जो एक अहद के इख्तिताम की दास्तान सुनाते हैं। बहादुर शाह जफ़र वो शायर बादशाह जिसकी सल्तनत महज एक ख्वाब बनकर रह गई, जिसकी तलवार से नहीं बल्कि कलम से इनकलाब की आवाज़ें निकली। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला ये आखिरी मुग़ल बादशाह जिसकी ज़िंदगी न सिर्फ ज़वाल की अलामत है बल्कि इस्तेमार के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी का एक अलमिया बाब भी है। आज हम इस शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी शायरी में कहा था कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली के लाल किले में अकबर शाह सानी के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसे तारीख बहादुर शाह जफ़र के नाम से जानती है। इसकी मां लाल बाई एक राजपूत कनीज़ा थी, जबकि जफ़र को बचपन से ही शेर व शायरी का शौक़ था। इसने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब जैसे अजीम असातिज़ा से तालीम पाई। फ़ारसी, अरबी और उर्दू में महारत के साथ साथ वो मौसीकी और ख़ताती का भी दिलदादा था, मगर इसकी ज़िंदगी का ये सुनहरा दौर ज़्यादा देर ना चल सका। 1837 में जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ तो जफ़र को 62 साल की उम्र में तख्ते दिल्ली पर बिठाया गया, मगर ये ताज शाही दर हकीकत एक बेआबो गयां सहरा था। अंग्रेज़ ने मुग़लों की सल्तनत को महज एक रस्मी वजूद बना दिया था, जबकि जफ़र की सल्तनत दिल्ली के चंद मुरबा किलोमीटर तक ही महदूद थी और अंग्रेज़ रेजिडेंट इसके हर फैसले पर नज़र रखते थे। दोस्तों, जफ़र के पास बादशाहत का सिर्फ खिताब था। अंग्रेज़ों ने इसे सालाना 10 लाख रुपए पेंशन दे रखी थी, मगर ये रकम भी वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती गई। इसके हुक्म सिर्फ लाल किले तक ही मुअस्सर थे। वो अपने आबाओ अजदाद के बरक्स ना तो फ़ौज पर इख्तियार रखता था और ना ही महसूलात वसूल कर सकता था, मगर जफ़र ने अपनी शायरी और दरबार की सकाफ़ती सरगर्मियों के ज़रिए दिल्ली को रूहानी दारुल हुकूमत बना दिया। इसका दरबार हर मज़हब और मकतबा फ़िक्र के अदीबों, मौसीकारों और फ़लसफ़ियों का मरकज़ था। खुद जफ़र ने ज़फ़र तख़ल्लुस के तहत गज़लें लिखी जो आज भी दिल्ली की गलियों में गूंजती हैं, मगर क्या ये सकाफ़ती अज़मत इसके सियासी ज़वाल को छुपा सकती है? दोस्तों, मई 1857 को मीरठ में होने वाली बगावत जब दिल्ली पहुंची तो जफ़र एक मुश्किल तरीन मोड़ पर खड़ा था। बागी सिपाहियों ने लाल किला घेर लिया और जफ़र से ऐलान जंग का मुतालबा किया, जबकि 82 साला बूढ़ा बादशाह जो कभी तलवार तक नहीं चला सका, इसने मजबूरन बगावत की क़यादत कबूल कर ली। इसका नाम जंग आज़ादी का नारा बना, चलो दिल्ली मरवा के नवाब इंग्लिस्तान को, आओ चलें जफ़र के साए में। मगर जफ़र का ये किरदार एक अलमिया था। ना तो वो फ़ौजी हिकमत अमली जानता था, ना ही बागियों में इत्तेहाद था। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया और जफ़र को इसके ही महलों में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, 21 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ जनरल हैडसन ने लाल किले में दाखिल होकर जफ़र के 2 बेटों मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को गोलियां मार दी। इनकी लाशों को पुराने दिल्ली के चांदनी चौक में फेंक दिया गया, जबकि जफ़र को इसकी बेगम जीनत महल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने इस पर बगावत का मुकदमा चलाया जिसमें इसे कसूरवार ठहराया गया, जबकि सज़ा के तौर पर इसे बर्मा के शहर रंगून में जिला वतन कर दिया गया। दोस्तों, 7 नवंबर 1862 को 87 साल की उम्र में एक वीरान जेल में जफ़र ने आखिरी सांस ली। अंग्रेज़ों ने इसे खामोशी से दफन कर दिया। ना कोई शाही मज़ार, ना कोई यादगार, इसकी कब्र सिर्फ एक गुमनाम पत्थर तक महदूद रही, यहाँ तक कि 1991 में बर्मा की हुकूमत ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया। दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र की मौत के साथ ही हिंदुस्तान से मुगलिया सल्तनत का आखिरी सुराग भी मिट गया, मगर इसकी शायरी आज भी जिंदा है। इसके अशार महज गम की दास्तानें नहीं हैं, बल्कि एक तहजीब की सिस्कियाँ भी हैं। जैसे वो लिखता है कि ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। दोस्तों, आज भी दिल्ली की गलियां इसके नाम से जानी जाती हैं, जैसे जफ़र महल और जफ़र मार्ग, मगर क्या ये अलामतें इसके साथ हुई नाइंसाफ़ियों को भुला सकती हैं? जफ़र की कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के इस दौर की कहानी है जब इस्तेमार ने न सिर्फ ज़मीनें बल्कि तहजीबों को भी निगल लिया था। दोस्तों, आज भी जब कोई रंगून की इस गुमनाम कब्र के पास से गुजरता है तो शायद इसे जफ़र का वो मिसरा याद आ जाता हो कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तारीख़ के तूफ़ानों में बहने वाला ये शायर बेतख्त हमेशा के लिए हमारे दिलों के तख्त पर राज करेगा। तो दोस्तों, ये थी बहादुर शाह जफ़र की ज़िंदगी की एक झलक जो अपने अंदर कई सच्चाइयाँ और तज़ादात समोए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तारीख़ के बारे में हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।